देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ़ैसला आया और फ़ैसला ये था कि जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। फ़ैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो फ़ौजी अदालतें होती हैं उसमें सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। इससे कबल जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये फ़ैसला दे चुका है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की और इस फैसले को कलअदम कराने की इस्तदा की, जिसके बाद कल पहली समाअत में जस्टिस तारिक मसऊद साहब के 5-6 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला जो है पिछली कोर्ट का कलअदम करार दिया और ये कहा है कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलाया जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान भर में तमाम तर लोगों ने इस फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक मसऊद साहब के ऊपर एतराज़ किया गया कि आप ये इस दरख्वास्त में बैठ नहीं सकते, इस बेंच पर बैठ नहीं सकते, पहले आप रिक्यूज़ल को सुने। लेकिन जस्टिस तारिक मसऊद साहब ने कहा कि भाई मैं बैठूंगा, जिसको जो करना है कर ले। उन्होंने बेंच से उठने से इनकार किया और केस आगे चला, जिस पर सरदार तारिक मसऊद साहब ने कहा कि मियाँ वाली में 23 फ़ौजी शहीद जो है जवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो इनका ट्रायल कहाँ होगा, यानी इनके ऊपर जो दहशत गर्दों ने हमला किया है वो कहाँ चलेगा कि अगर फ़ौजी अदालतें मुल्क में काम नहीं कर सकेंगी तो। ये उन्होंने वजह बताई, तो जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा खुदारा रहम करें, आप सियासी वर्करों को हार्ड कोर दहशत गर्दों से मिला रहे हैं। वो दहशत गर्द थे और जो 9 मई में लोग आए वो निहत्थे लोग थे। लेकिन सरदार तारिक मसूद अपना माइंड बना चुके थे और उन्होंने ये फ़ैसला करना था, जिसके तहत उन्होंने फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है उसे वापस बहाल कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल हतमी कार्रवाई या हतमी फ़ैसला देने से इस केस में रोक दिया है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टी के बाद यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते तक इसमें दोबारा समाअत होगी। फ़ौजी अदालतें जो हेयरिंग्स कर रही हैं वो फ़ैसला जारी कर सकेंगी, जिसके तहत जिसको सज़ा देनी होगी वो दे देंगी, या जिसकी रिहाई बनती होगी वो रिहाई हो जाएगा। मैक्सिमम सज़ा जो अटर्नी जनरल ने बताई वो ये कह रहे हैं कि 3 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो संगीन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ दफ़ात इस्तेमाल होती हैं वो हमने दफ़ात यहाँ से हटा दी गई हैं, क्योंकि ये भटके हुए शहरी हैं, हमारे अपने शहरी हैं लेकिन ये भटके हुए हैं। जिस पर मुसरत हिलाली साहिबा जस्टिस उन्होंने जो इस 6 रुकनी बेंच में ख़ातून जज थीं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या जो साहब फ़ौजी अदालतों को हेड कर रहे होते हैं या जो सुनवाई कर रहे होंगे वो कौन होते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर होते हैं जो ये सुनवाई सुनते हैं। तो जिस पर जस्टिस साहिबा ने कहा कि क्या इनके पास बेल देने का इख्तियार है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं जस्टिस साहिबा माई लेडी, इनके पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी को बेल दे दें। सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है, वो सज़ा का। अब देखें ये मामला इस तरह से चल रहा है, जिसके ऊपर बलूचिस्तान बार ने कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा के तमाम तर जमातें भी इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ा हैं, वो इत्तफ़ाक़ करती हैं। और ये एक ऐसी जमहूरी जमातें हैं जो कि सिविलियन के ट्रायल को फ़ौजी अदालतों में करवाने के लिए भी पेश पेश हैं।